Meera, what is the title of the film? Safed. Oh my God, how safed are you? I mean, So okay, it's a very subjective question. How safed are you? Because safed means different things for everybody. For me, it means purity and uh, to some extent, now that I have done safed, it means life without soul. Um, so I think I will go with purity if it has to come on me. I'm very pure. oh. Okay, what is your character in this film and what is the story a little bit? So it's a movie, it's a love story between a widow and a kinner. Here I would not want to use the word transgender because there is a lot of difference. So both the societies in our country is really looked down upon. The widows that I'm talking about is not the kind of widows we see in Bombay, Delhi, or metropolitan cities of India. I'm talking about small villages, छोटे गांव इंडिया के वहाँ पे जो widows होती हैं, they are still they still have to live a life where they are not allowed to have proper food, सादा खाना खाती हैं. They are not allowed to wear colorful clothes. That is why the title of the movie Safed. Hold on. Please दरवाज़ा बंद. They are supposed to wear a white साड़ी. वो लंबे बाल नहीं रख सकते, या तो वो अपने बाल छोटे कर देंगी या तो गंजी हो जाएंगी. And they are not supposed to sleep on the bed. They are supposed to sleep on the floor. So we still have those widows in our country in a huge number. If you go to widow ashrams in Mathura or where the movie is shot in Banaras, हमने एक विधवा आश्रम में ही मूवी शूट करी थी. असली विधवाएं थी वहाँ पे, तो वो ऐसी ही ज़िंदगी जीती है. तो बाल भी काटने पड़ते हुए ये पुराने से जमाने की याद आ रही है मुझे. वो ये हमें सफेद कपड़े पहने, ये हमें लगता है राजस्थान में कहीं है. ये हमें लगता है कि हम 60s की बात कर रहे हैं, बट इट्स वेरी शॉकिंग कि ये अभी भी हो रहा है. ये अभी भी हो रहा है. बहुत ही छोटे छोटे शहरों में ये हो रहा है. When even if a 23 or a 24-year-old girl has become a widow, she's been sent to ashrams to live her life there. वो उसको अपने घर से निकाल देते हैं. तो आई थिंक हम लोगों को, जैसे सती थी, सती ख़त्म हो गई, जौहर भी था, जौहर भी ख़त्म हो गया. ये सारी वो वाली प्रैक्टिसेस थी जो अगेंस्ट वुमेन थी. तो आई थिंक ये वी आर नॉट अवेयर दैट दिस इज स्टिल हैपनिंग, but this is still happening, and we need to spread awareness. We need to educate families, because अगर families ही अपनी बहुओं पे, अपनी बेटियों पे ये नहीं करेंगे तो they will be able to provide them a better life. एक तो इस सेक्शन की स्टोरी है. दूसरा किन्नर. हम पर लोग किन्नर और से प्यार बड़ा अटपटा सा लग रहा है. किस तरह का प्यार होगा ये? Is it like exactly biological love, or is it mental love, or is it a platonic love? दो आत्माओं की कहानी, दो आत्माओं का प्यार. दो किन्नर है, उनको भी प्यार करने का हक नहीं है, बिकॉज फिजिकली दे कान रिप्रोड्यूस. ओके, तो इफ़ यू कान रिप्रोड्यूस फिजिकली, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं दिया, कि तुम फीलिंग्स तो उनको है, प्यार तो वो करना चाहते हैं, फैमिली वो बनाना चाहते हैं, शादी वो करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते बिकॉज उनको वो पैदा ऐसे हुए कि फिजिकली दे कैन रिप्रोड्यूस. सो द सोसाइटी हैज़ शन्ड देम इन सच अ डार्क वे दैट उनकी एक अपनी कम्युनिटी बन गई है कि वो बाहर आके नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं पाते. सो ये दो जो सोसाइटीज़ हैं who are devoid of life. That is why name Safed, because they are living but they are devoid of life. And how they both come together and they fall in love, and what societal pressures they go through. So this is what Safed is all about. हमने देखा है आपको बहुत ही ग्लैमरस रोल में, आप दिखती भी बहुत अच्छी,
और आपके जो रोल थे अभी तक के बहुत पैपी, एकदम जॉवियल, एकदम कैजुअल जैसे थे. दिस इज़ ए वेयर इन सफ़ेद रोल बड़ा सीरियस सा है और आपको डीग्लैम होना पड़ेगा. हाँ जी. तो किस तरह से मेहनत करनी पड़ी आपको, या कुछ किस तरह से कुछ फॉलो किया कि नहीं ऐसा करना है वैसा करना है? एक्चुअली अब बहुत टाइम से मैं ऐसे ही रोल कर रही हूँ. सेक्शन 375 में मैंने रेप विक्टिम का रोल किया था, उसमें भी मैं बहुत डीग्लैम थी. फिर मैंने बाद में एक वेब सीरीज़ करी थी कमाठीपुरा, जिसमें कॉप का रोल किया था, वो भी बहुत डीग्लैम था. सफ़ेद तो आई थिंक वो सोल से डीग्लैम हो गई थी बिकॉज वो तो मतलब वो ऐसी लड़की थी जिसको कुछ सोचने का ही हक नहीं था, और मुझे वो करना पड़ा था बिकॉज संदीप इज़ अ वेरी डिमांडिंग डायरेक्टर. And when you don't give him what he wants, he would rather shut the film, not shoot it, but he will not shoot something which he's not happy about. And this is exactly what happened on the second day. हम ना अपनी फिजिकल अपीयरेंस में, एक्टर्स की पता है क्या प्रॉब्लम है, वो सारा टाइम अपनी फिजिकल अपीयरेंस में लगा देते हैं. मुझे सादा दिखना है, मुझे मेकअप नहीं करना, काली था तो मुझे डार्क बेस दिया था. मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि मैं कितनी डीग्लैम दिखूँ, बट मुझे कोशिश वो करनी चाहिए थी कि एक 27-28 साल की लड़की जब विधवा हो जाती है और उसको अपने घर से निकाल दिया जाता है और उसको सारे उससे खुशियाँ छीन ली जाती है, वो अंदर से क्या सोचती है, मैं वो नहीं सोच रही थी. सो जब सेकेंड डे मैं काली की, आई वॉज एक्टिंग लाइक अ काली, बट फ्रॉम इन साइड मीरा वुड कम आउट. सो संदीप ऑन द सेकेंड डे सेड आई एम नॉट शूटिंग दिस मूवी, आई कांट डू दिस बिकॉज you can't shoot a movie like this if an actress is not feeling it. So then I told Sandeep, give me a day. I really need to spend more time with these people, with these widows, and give me a day. So वो 2-3 दिन में जो मैं उनके साथ रही, मैंने जो उनको अपने अंदर फील किया, that is why Kali came out the way she came out. तो वो जो एक एक्टर की जो इंटरनल प्रैक्टिस होती है ना, वो हम लोग बहुत कम करते हैं इंडस्ट्री में. हम लोग अपनी फिजिकल, आउटर फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ध्यान देते रहते हैं, बट इस मूवी में इट वाज ऑल अबाउट इंटरनली अपने आप को उस रोल में ढालने का काम था. आपके साथ में जो सहकलाकार है काफ़ी सारे नए हैं, तो हाउ एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? नहीं, कोई भी नया नहीं है. Did you intimidate them? Oh, I am not intimidating at all. Okay, when you're working with a guy like Sandeep, nobody can intimidate. Only he will intimidate. So, actually जमील सर ने बहुत काम किया हुआ है, छाया मैम ने भी बहुत काम किया हुआ है. उन्होंने मराठी में बहुत सिनेमा की है. She's worked with Sanjay Leela Bhansali in all his films. Abhay was the only guy who was new. He had done only Family Man before. But जब आप मूवी देखोगे ना, आप देखोगे कि उससे बेटर ये किरदार कोई निभा ही नहीं सकता था. इनफैक्ट जब मुझे संदीप ने बताया अभी ये रोल कर रहा है, माई फर्स्ट थिंग वॉज 22 साल का लड़का इतना लेयर्ड कैरेक्टर कैसे निभा सकता है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल. इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट रोल. बट अभी वॉज लिविंग लाइक चांदी फॉर 6 months बिफोर ही स्टेप्ड इनटू द फिल्म. वो घाघरा पहन के घूम रहा था, वो सूट्स पहन के घूम रहा था, वो किन्नरों के साथ घूम रहा था. सो वो बन गया था वो. सो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, एंड ही हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल. What is your expectation? Is it a theatrical release? No, so it's only a 1 hour film. I think for the first time. Short film. Short films are basically 15, 20, 25 minutes. This is a 1 hour film. ये पहली बारी इस ड्यूरेशन की फिल्म बनी है. So we couldn't release it in theatre because that's theatre demanded to our film. So it's coming on Z5. It's an OTT release. What I expect from this film, honestly, is a lot of appreciation and respect. Because ये हमने बनाई respect के लिए. Actors और director को तो वही चाहिए होगा. उससे आगे बढ़कर अगर मैं कहूँ तो now that I've lived this role, I would really want कि जो छोटे शहरों में education की कमी है ना, वो I think कुछ उसके लिए करना चाहिए. ये जो छोटे शहरों में औरतों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती, उसके बारे में कुछ करना चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है अगर इन विधवाओं को बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा ना, सो दे विल बिकम कॉन्फिडेंट कि इवन वी कैन लिव लाइफ द वे वी वांट. उनका एक्सपोजर इतना कम है, उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. सो एक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इन दी स्मॉल टाउन्स फॉर स्पेशली फॉर women who don't have any support.
that is very important. I hope that changes. The Chopra sisters are rocking. Be it, Are they? nationally Where? or internationally. Everywhere. One is rocking in the Big Boss, I know. and Priyanka internationally. And you Priyanka are is rocking anyways. globally. Yeah. And you are also doing so well. How do you look at this Chopra family dominating the glitz and glamour world? I hope they dominated a bit more. अभी थोड़ा बाकी है कहते हैं ना अभी थोड़ा सा बाकी है बट अपने बारे में तो मैं यही बोलूँगी कि आई केम इन टू दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ प्रियंका आई मीन मुझे एक्टिंग एक प्रोफेशन हो सकता है वो आई थिंक उसी से पता चला था सो वेरी एक्सट्रीमली आई मीन हर जर्नी इज़ it feels like a dream because very few people can achieve what she has achieved. So very proud of her. मनारा बिग बॉस में गई हुई है मैं देख नहीं रही बिग बॉस बट मैं ट्विटर पे सुनती रहती हूँ देखती रहती हूँ पता नहीं वो बिग बॉस कैसे चलेगी क्योंकि आई थिंक वो बहुत भोली लड़की है शी इज़ नॉट बिग बॉस टाइप्स बट आई होप शी इज़ डूइंग वेल एंड आई होप शी विंस द ट्रॉफी अब अगर गए हो तो जीत के आओ बिना जीत के बाहर मत आओ सो आई होप आई डू मोर वर्क बिकॉज मैं बहुत कम काम करती हूँ so yeah, let's see. I want everybody to, I think, to be there more, out there more. What has kept you back, like you know? What has kept me back? Honestly, you know, after coming from South, I just wanted to do certain kind of cinema, and that cinema, वो जो certain kind of cinema है ना, वो roles मेरे पास बहुत कम आते हैं. So बहुत क्यों कम आते हैं मुझे पता नहीं because मैं ढूंढती तो रहती हूँ. So I hope कि you know as I've always said that the struggle never really ends. After your every release it starts again. So I would really wish you know for me it would end one day. At least after Safed it would end because appreciation बहुत सुनी section के बाद भी बहुत सुनी थी. I'm sure I'm going to get a lot of appreciation for this role also because the movie is like that. Everybody would. बट अप्रिसिएशन के साथ काम भी चाहिए होता है अच्छा आई थिंक सर्वाइव बंदा उसी से करेगा जब काम मिलेगा सो आई रियली होप एंड आई रियली प्रे दैट आई गेट मोर गुड वर्क आफ्टर दिस आप चूज़ी हो क्या और OTT भी एक एवेन्यू है ये एक्टर के लिए मैं चूज़ी हूँ बट आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ आई एम ट्राइंग टू बी लेस चूज़ी और OTT के बारे में कुछ आया OTT में कर रही हूँ मैं आई एम डूइंग कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स या इट्स ऑलरेडी देयर इन द रडार OTT आई थिंक OTT पे बहुत अच्छा काम हो रहा है lot of good shows are being made OTT के actors बहुत fine actors हैं so I think OTT ने वैसे भी एक acting का scope हर actor के लिए ज़्यादा करती है okay. और आपको मतलब आप चोपड़ा सिस्टर डिस्कस करती है कोई रोल मिला तो अरे नहीं यू आर ऑन योर ओन yes I've always played alone I've always done things in my life alone in fact I don't even ask my parents I'm an extremely fiercely independent girl. मुझे जो मेरे दिल को अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ मेरे को आदत ही नहीं है किसी से पूछने की या किसी से एडवाइस लेने की बिकॉज वो भी किया है बहुत लाइफ में लेकिन लर्निंग यही रही है कि इन दी एंड आई ऑलवेज डू वॉट माई हार्ट टेल्स मी टू डू नो मैटर इफ 100 पीपल आर सेइंग समथिंग एल्स I will do what my heart will say so now I just listen to my heart and do what it says. So what about your South projects? I am not doing. I left South a long back. I think my last South Indian film was in 2014. मैं South छोड़ के Bollywood आई थी तो South में वापस जाने की अभी कोई इच्छा नहीं है. South is doing so well and I believe you get offers from South. You know it's not about any kind of industry doing well. For me what happened in South was I could not deal with the language barrier. मैं वो भाषा कभी सीख नहीं पाई and I could not just act not knowing what I was talking or what I was doing. So that became a big barrier for me. उससे ना एक बहुत strong job dissatisfaction हो जाती है जब तुम acting कर रहे हो और तुम्हें पता है तुम अच्छा काम करते हो लेकिन you don't know what you are doing. So when I decided I'm not going to do this because it made me extremely dissatisfied. So I never attempted to go there again. ओके दो चोपड़ा सिस्टर तो सेटल हो गई आपका क्या ख्याल है बस आप बहुत जल्दी न्यूज़ सुनोगे सीरियसली या टेल अस समथिंग अबाउट इट She's asking. yeah I'm talking about that only. Okay, wow. Yeah. So we are so inquisitive. कौन खड़े हो गए? कौन है क्या करते हैं कब कर रहे हो I शादी need a little bit
whatever? I think the marriage season is going on. Oh wow, best so, yeah. season. Hmm? Best season. Best season. So Done. I think 2024 will be quite. I've been telling this to myself. Will be very different for me. Personal life settle हो जाएगी. Professional life, I'm seeing it getting better. So it's gonna be a good year for me. कौन है, क्या करते हैं आपके वुडबी? He's not from the industry. अच्छा. But he's from Bombay. Industry से कोई लेना देना नहीं है. He has his own business, and I think in next 2-3 months we are planning to get. But will he allow you to work like Ah. you know? How much support will he extend? Will he feel jealous because this profession is like that, you know, insecure, and men बोलेंगे, but obviously. We've been together since long, so he has seen the industry. He has no problem me working. In fact, I'm planning to start my production house also. The work is going on since last 6 months. So he's very encouraging in that. He helps me in everything that I'm, you know, जहाँ पे भी मुझे, he's very good in finance, and I'm very bad in finance. Yeah. So Creative so people. yeah, so he keeps helping me in that department. So very very supportive. सफ़ेद के बाद में क्या कर रही हैं? सफ़ेद के बाद एक और पिक्चर की शूटिंग अभी ख़त्म करी है जिसका नाम है सुपर वुमन. That's a movie about a girl who's asexual. हाँ, Yeah. ओके. आप बोलोगे ऐसी पिक्चर क्यों कर रही है? all of Meaningful film, you know. all of a sudden you have shifted your focus from glam It's to a meaningful. हाँ. So हमारे वर्ल्ड में 1% जो पॉपुलेशन है, which is a huge population, वो asexual लोगों की है. They are born like that, but वही सोसाइटी को लगता है कि कोई बीमारी है. So they are very normal people. I met lot of asexual girls. I was shooting that movie in London. वो बहुत मेरे जैसी दिखती हैं, हम जैसी दिखती हैं, खूबसूरत है, नॉर्मल है. They want to have companionship. They want to get married, but they have a problem with physical intimacy, and that's not a medical problem. That's not something that you can give a medicine and treat. That's something they are born with. So ऐसी लड़की की स्टोरी है. She is born in a Punjabi family. But then, how do they satisfy their sexual this thing? You know, They don't- That's a biological need. We shouldn't take it otherwise. Their biological need. So Yes. that's what they are born with, that desire not being there. They are born with that. They don't have any sexual urge. In fact, they have a problem. जब कोई उनको छूता भी है ना, उसको उससे प्रॉब्लम होती है. So अब उस लड़की के साथ कौन सा लड़का शादी करेगा जो लड़की ओपनली कहती है कि मैं सेक्स नहीं करूँगी. So that's what the story, that's what the film is all about. पंजाबी माँ बाप कितना समझ पाएंगे कि ऐसा भी होता है कि तुम्हारे को, I mean, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना. Right. Like she said, it's a biological need. I mean, Yeah. so to make your parents understand. So that's what the movie is all about. Very interesting film. हमने उसको बहुत ही humorous way में इस topic को deal किया है. Very good. So, looking wise, Meera has got all the commercial attributes. She looks so pretty, so sexy, slim, trim, you know. But I'm not and doing she's that doing cinema. all kind of good cinema, art cinema. I mean, meaningful cinema. This was, you were destined for it? No, so this was also a journey honestly, because साउथ में मैं सारा वो काम करके आई थी जो आप बोल रहे हो. हाँ. मैंने बहुत सारी कमर्शियल फिल्म्स करी थी. मैंने सिर्फ वो ही किया था. तो जब मैं हिंदी में आई थी ना, तो मुझे था कि कुछ डिफरेंट करना है. एंड माई चेंज ओवर स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 375 एंड आई डिड दैट मूवी. मैं मजाक नहीं कर रही. ऑनेस्टली आफ्टर दैट मूवी आई थिंक आई बिकेम अ बेटर पर्सन. I started understanding people in a better way. I started understanding that, you know, we are very privileged people and we should not crib about our problems because they are too small. They are too small. There are so many people living in this world with such huge problems, and still the flavor of life does not die in them. जब मैं रेप विक्टिम से मिली थी, उनके अंदर से वो जीने की चाह नहीं मरी थी. इनफैक्ट वो कितना कुछ झेल चुके थे. So you know what I learned from that movie is when you enter an arena which you are not aware of, and when you understand the deeper pain of somebody else, you just become a better person. And I want to become a good person in life. Okay. नहीं चलते चलते ये भी बताओ कि what is your this thing, you know? Will we not see you doing commercial films anymore? Because you are so pretty, yaar, and this is the time when we want to see. I mean, your fans and audiences would like to see you, you know. I've not, honestly, abhi tak I've not signed any commercial film. I'm doing all this kind of cinema only.
आई साइंड अ फिल्म विद राज शांडिल्य ऑल्सो, अरबी कल्याणम, वो भी एक कोर्ट हाउस स्टोरी है, वो भी ऐसी है. बट आपको लगता है करनी चाहिए? Yes. या Yeah. okay, I will give it a thought. I will Yeah. give it a serious thought. You know, because you're so touch wood, I rarely praise Sorry. anybody. People get that sharp nose, मैं यहाँ देख रही हूँ ना, and that face, you know, typical very pretty nose cut. They're going for this. Pretty face, who know how to They're act, who know how going to for, dance. I know. Scissors. Yes. And you've not gone and you've got Yes. all that up, you know. चोपड़ा जीन्स ना. अच्छा, Christmas अरे कैसे चोपड़ा मना कूल रहे है. हो? Christmas कैसे मना रहे हो? अरे प्रमोट कर रहे हैं हम ये पिक्चर. क्रिसमस की कोई प्लान नहीं है. वी प्रमोटिंग दिस मूवी एवरी डे. इनफैक्ट न्यू ईयर्स गोवा में बन रहा है. 30th को हम गोवा में सीएम के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं Okay. सफ़ेद की. सो दिस न्यू ईयर्स विल बी ऑल अबाउट सफ़ेद, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. Coming close to political people, even Sandeep is very close. Will we see you joining political? You know, I arena? really want to. Huh? Honestly, I will not. Deny. Yes, because मुझे कुछ करना है. हाँ. I really, you know, that's the urge that I've been having since last 4-5 years कि हम एक्टर सिर्फ बोलते रह जाते हैं. और हम ठीक है, हम जब बोलते हैं तो लोग सुनते भी हैं, लेकिन हम कुछ चेंज नहीं ला, हम कुछ कर नहीं सकते. जो लोग कर सकते हैं वो तो सिस्टम है ना, वो तो गवर्नमेंट है. दे आर द वंस who will introduce laws, who will bring changes. We can only voice our opinion. So I really want to do something, and I will not deny that I do want to get into politics. Yeah. अभी वो जैसे कि मधु जी ने बोला कि इनको पैर रखने का मौका मिल जाए तो ये तो अंदर ही चले जाते हैं. All Chopra girls, she said. All the best. God bless you. Thank you. Take care. Thank you so much and all the Thank you, best. Thank you.